डिक्टेशन 80 शब्द प्रति मिनट। 5 सेकंड बाद शुरू। शुरू। साधक प्रश्न करते हैं कि जीवन का उद्देश्य क्या है, जीवन का लक्ष्य क्या है। यह आत्ममंथन और शोध का विषय है। अनेक वैचारिक गुरुओं ने यह जानना चाहा है कि जिन चीज़ों को हम अपने जीवन में अति महत्वपूर्ण मानते हैं, जैसे कि धन और सफलता, क्या ये वाकई जीवन के लक्ष्य हैं। कई लोगों ने धन जोड़ने के बाद पाया है कि मन खाली रह गया है, यानी लक्ष्मीपति बनकर भी जीवन परिपूर्ण अनुभव नहीं हुआ, कुछ कमी रह गई है। वह कौन सी कमी है जो महानता और सफलता की प्राप्ति के बाद भी हमें अशांत और अप्रसन्न रखती है। निष्कर्ष निकला कि जीवन का लक्ष्य प्रसन्नता की प्राप्ति को माना जा सकता है। अगर मन प्रसन्न नहीं हो तो सुखों का साम्राज्य मिलने के बाद भी व्यक्ति दुखी और असंतुष्ट रह जाता है। कई बार जीवन में इतनी विशाल समस्याएं आ जाती हैं कि इनसे मन हारने लगता है। ऐसे में हम सोचने को विवश हो जाते हैं कि जब ये समस्याएं समाप्त होंगी तब जाकर मैं प्रसन्नता का अनुभव करूँगा। कुछ ऐसे भी लोग हैं जो अपनी दिनचर्या से ऊबकर अपने जीवन के नए अर्थ खोजने निकल पड़ते हैं। इसी श्रेणी में साधु, सन्यासी, बुद्ध सभी आते हैं, क्योंकि उन्हें जीवन के उद्देश्य की तलाश है, जिसे ढूंढने के बाद ही इन्हें प्रसन्नता मिलेगी। स्पष्ट है कि जीवन का उद्देश्य किसी महापुरुष का अनुकरण करके नहीं मिलेगा, न तथाकथित आर्थिक लक्ष्यों को पूरा करके मिलेगा। हालांकि आर्थिक स्वतंत्रता जीवन में खुशी का स्तर निर्धारित करती है, पर जीवन में वास्तविक प्रसन्नता स्वयं जीवन को अनुभव करने में है। जीवन के लक्ष्य की ओर हम बढ़ रहे हैं या नहीं, इसकी अनुभूति के लिए मन को बार बार मापने की जरूरत है। समय समय पर रुक कर यह सोचना चाहिए, क्या आपको अपने जीवन में आनंद की अनुभूति हो रही है? क्या आपके लक्ष्य आपके हैं? क्या इनकी पूर्ति से समाज और राष्ट्र लाभान्वित हो रहा है? अगर आप इन तीनों प्रश्नों का उत्तर हाँ में दे रहे हैं, तब आपके जीवन के लक्ष्य सार्थक हैं और आप बढ़ रहे हैं। हर व्यक्ति के लिए जीवन का लक्ष्य अलग अलग है और इन लक्ष्यों को प्राप्त करने के उसके तरीके भी उसी अनुसार होते हैं। इसलिए जीवन के लक्ष्य के बारे में कोई नपा तुला फार्मूला नहीं दिया जा सकता है। आम जनों की बात को
अगर छोड़ भी दिया जाए तो देवता भी इस नियम के अपवाद नहीं हैं। जैसे भगवान राम के जीवन का लक्ष्य राक्षस कुल का विनाश करना था, बुद्ध के जीवन का लक्ष्य सत्य की खोज था। श्री राम अपने लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए माता सीता को राक्षसों से मुक्त करते हैं और बुद्ध अपने लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए अपनी पत्नी यशोधरा को सोते हुए छोड़कर चले जाते हैं। स्पष्ट है कि इस जीवन में सबसे अधिक महत्वपूर्ण आप स्वयं हैं और आपके लक्ष्य प्राप्ति की दिशा में अन्य लोग आपके सहकर्मी भर हैं। आपके जीवन में सारे संबंध आपके जीवन के आधार हैं। आप जब अपने जीवन में अपने परिजन, मित्रगण, सहकर्मी के प्रति समय निवेश नहीं करेंगे तब आपका आधार कमजोर रहेगा। इससे आपको अपने जीवन के लक्ष्य प्राप्त करने में कठिनाई होगी। इसलिए आपको अपने संबंधों में निवेश करना आवश्यक है। संपूर्ण विराम।